हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसटीएस क्लासेस। आज हम अब +2 के लिए जो हमारा सेशन चल रहा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम, प्रिपरेशन ऑफ बोर्ड एग्जाम ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ क्लास +2 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 041 called to that on 9th March that paper. So now regarding these important questions for the board exam according to the sample paper sent by the CBSE board, similar questions chapter wise we are doing. Now question number here, today lecture 22 होगा, 21 लेक्चर हो गए हैं. Important question for board exam 2026 CBSE board. Definite integral properties using yesterday on last video, definite integral property discussed and questions also. Now today also more questions, important questions, some question on the definite integral. Now this 0 to pi by 2 sin power 4x upon sin power 4x plus cos 4x, ये शॉर्ट क्वेश्चन प्रॉपर्टी पे 2 मार्क्स क्वेश्चन में है इस टाइप का. ओके, तो यहाँ प्रॉपर्टी कौन सी यूज होगी? 0 to a fx dx is equal to 0 to a सेम, बट फंक्शन में x के प्लेस पर a माइनस एक्स, एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, ये इक्वल होती हैं दिस. तो यूजिंग दिस हेयर a इज हेयर पाई बाई 2, देन I इक्वल टू, लेट दिस इज I, तो I इक्वल टू 0 to pi by 2 and साइन ऑफ पावर 4 x की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स. ओके, दिस डिवाइड बाय साइन ऑफ पावर 4 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कोस पाई बाई 2 cos power 4 pi by 2 minus x. This we know this same. Okay, so now here formula. What is formula? Which formula? Sin 90 minus theta. We know in trigonometry sin 90 minus theta cos theta होता है. Okay, so this is cos power 4x. Sorry, 0 to a as it is, and 0 to pi by 2, and sin 90 minus theta is cos theta, so it is cos power 4x upon, it is sin 90 minus theta cos theta and cos 90 minus theta is sin theta, so sin power 4x plus cos power 4x. This, so this is also question I, and by property this is I, adding both. This is question and this is property. Okay, then both are equal by the property. So adding both, है ना, add 1 and 2, add किया, क्या बना? एल्शियम सेम है, साइन पावर 4x प्लस कोस पावर 4x, साइन पावर 4x प्लस कोस 4x, दोनों को ऐड किया तो एल्शियम सेम, इसका साइन पावर 4x, यहां पर उस पर कोस पावर 4x, साइन पावर 4x, दिस इज 2i इक्वल I प्लस I 2i, साइन पावर 4x प्लस कोस पावर 4x डिवाइड बाय साइन पावर 4x प्लस cos power 4x, simple, into dx. The same factor cancelled, then this implies
2i इक्वल क्या बना 1 dx ओनली इंटीग्रल 0 to pi by 2 1 dx कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, तो 1 dx का इंटीग्रल क्या बन गया x एंड लिमिट 0 to pi by 2, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो दिस इंप्लाइज 2i इक्वल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट x पाई बाई 2, x वैल्यू पाई बाई 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0, देन दिस इंप्लाइज अब 2 उधर डिवाइड में गया, देन i इज इक्वल टू पाई बाई 4, 2i पाई बाई 2 देन डिवाइड बाई 2, आंसर. So integral of this, let I, तो I is equal to pi by 4 answer. Similarly, next question, property से easy. हाँ यस बेटा, अब एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विदाउट लिमिट, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 5 मार्क्स 3 और 5. नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस, हाउ कैन फाइंड द इंटीग्रल ऑफ रूट कोट एक्स प्लस रूट टेन एक्स. हम जानते हैं कि यहां पर अगर हम कॉमन ले लें, रूट टेन एक्स कॉमन ले लें, रूट टेन एक्स कॉमन लिया है यहां पर, तो क्या बचेगा, ये रूट टेन एक्स से डिवाइड हुआ इसको, तो क्या बनेगा कोट एक्स अपॉन टेन एक्स. देखिए अब इसमें हमने रूट कॉमन लिया तो डिवाइड करेंगे अंदर, तो ये बन गया कोट एक्स अपॉन टेन एक्स रूट देखिए ये और प्लस 1, रूट टेन एक्स कॉमन लिया ना हमने, ठीक है. तो अब ये कोट एक्स अपॉन टेन एक्स, ये कोस अपॉन साइन, ये साइन अपॉन कोस, तो रेसिपल कोस अपॉन साइन, तो कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, देन इट इज कोट स्क्वायर. ओके, देन स्क्वायर रूट कोट स्क्वायर, इसका मतलब कोट एक्स, तो रूट टेन एक्स, ये बन गया कोट एक्स प्लस 1. तो अब इसका इंटीग्रल dx, अब यहां सब्स्टिट्यूशन होगा, टेन एक्स को टी स्क्वायर मान लो, लेट टेन एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो देन डेरिवेटिव टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx is equal to 2t into dt. ओके, देन अब यहां पर हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है कि हमारे पास यहां पर कोट एक्स प्लस 1 है, ठीक है. तो अब यहां पर सेक स्क्वायर की वैल्यू लिखो 1 प्लस टेन स्क्वायर, ट्रिग्नोमेट्री से 1 plus tan square x, this sec square x 1 plus tan square x by identity into dx is equal to, and this 2t into dt. ओके, अब इस पर ध्यान दें, तो टेन एक्स की वैल्यू टी स्क्वायर, तो रूट टेन एक्स की ये इंप्लाइज ये कन्वर्ट हो गया इंटीग्रल, ये तो बन गया आपका
टी स्क्वायर बन गया 10x की वैल्यू, तो रूट टी स्क्वायर इज टी, ठीक है, एंड इनटू अब 1 प्लस 10 स्क्वायर। अब ये देखिए यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ क्या है, अब 10x को टी की वैल्यू फिर दोबारा भरी, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स की वैल्यू टी पावर 4, 1 प्लस टी पावर 4 ये बना, अपॉन 2t, अपॉन ये 2t, ओके, इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ओके। तो डी एक्स वैल्यू फ्रॉम हेयर, तो डी एक्स वैल्यू विल बी इक्वल टू, ये उधर डिवाइड में रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2t अपॉन 1 प्लस टी पावर 4 इंटू डी टी, दिस इज द वैल्यू ऑफ डी एक्स। तो डी एक्स की वैल्यू भरी एंड कोट एक्स की वैल्यू 1 अपॉन टी स्क्वायर, भाई 10x की वैल्यू टी स्क्वायर, तो कोट एक्स की 1 अपॉन 10x, और 1 अपॉन 10x मीन 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो 1 अपॉन टी स्क्वायर तो वैल्यू हो गई कोट एक्स की, एंड प्लस 1, ये तो ये हो गई, ठीक है, इंटू डी एक्स की वैल्यू 2t dt, 2t इंटू dt, डी एक्स की वैल्यू अपॉन 1 प्लस टी पावर 4, दिस, अंडरस्टैंड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ अब एक t ये है, ये टी स्क्वायर एलसीएम ले लो, तो 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन फुल टी स्क्वायर, ठीक है। अब टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, तो ये बन गया आपका क्या, दिस इंप्लाइज 2 आउट एंड इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी पावर 4 dt, ये बन गया यहाँ पर भाई 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 का एलसीएम दिया, तो 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, अब फिर ये कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई फैक्टर टी से एक ये टी कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी पावर 4, ओके। हाँ बेटा, अब ये आपका सब्सटीट्यूशन से बन गया, टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये बन गया ट्वाइस इंटीग्रल 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी पावर 4 dt। अब यहां पर क्या होगा, डिवाइड बाई टी स्क्वायर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइड बाई टी स्क्वायर, तो 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, दिस डिवाइड बाई टी स्क्वायर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इस टर्म टी स्क्वायर से डिवाइड किया, तो 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर से डिवाइड टी पावर 4 डिवाइड बाई टी स्क्वायर देन टी स्क्वायर, दिस। अब ये देखिए यहां पर मेन थिंग क्या है, अब यहां पर इसको 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर को क्या लिखे जाएगा, इसका होल स्क्वायर एंड समथिंग, तो ये इंपॉर्टेंट है यहां पर। अब हम क्या करें यहां पर, अगर हम ये देखें कि 1 अपॉन किसका डेरिवेटिव ऊपर है, 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टी, अब ये 1 है टी का डेरिवेटिव, तो t माइनस 1 अपॉन टी, अब ये देखो यहां पर t माइनस 1 अपॉन टी का स्क्वायर लिखो, यहां क्या बनता है इसके प्लेस पर, यानी 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर को हम क्या लिखें, इसको लिखें 1 अप टी, सॉरी, t माइनस 1 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी होल स्क्वायर, देखो इसका होल स्क्वायर देखो क्या बनेगा, आइडेंटिटी से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू दिस, तो इसका होल स्क्वायर, और ये है माइनस, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, उसको हमें फिनिश करना है तो प्लस देना पड़ेगा, ठीक है, अंडरस्टैंड, ये बन गया क्या होल स्क्वायर,
टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू टी इंटू 1 अपॉन टी इंटू 1 अपॉन टी कैंसिल, तो दिस इज -2, तो -2 इसमें आ गया तो हमें +2 देना पड़ेगा, ये लिख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क दिस। तो इसके प्लेस पर डिनोमिनेटर में ये लिखे, फिर इसको हम जेड माने, तब इसका सब्स्टिट्यूशन से इंटीग्रल होगा dt। ओके, तो अब हम ये 2 तो हमारे में बाहर है ही है, इंटीग्रल है, ठीक है। अब यहां पर पहले इसको हमने लिखा इस फॉर्म में, ये तो ऊपर से मैं क्या 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू dt अपॉन, इसको हमने क्या लिखा t माइनस 1 अपॉन टी होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर एंड +2, ये लिखा हमने इसके प्लेस पर यहां से। ये इंपॉर्टेंट बाय आइडेंटिटी, यूज दिस, ओके हियर। देन दिस, आफ्टर दैट दिस सब्स्टिट्यूशन, क्या सब्स्टिट्यूशन होगा यहां, लेट t माइनस 1 अपॉन टी इज इक्वल टू जेड, कुछ भी मान लिया, ठीक है। तो अब विद रिस्पेक्ट टू t, तो 1 एंड -1 अपॉन टी का डेरिवेटिव +1 अपॉन टी स्क्वायर बनेगा, +1 अपॉन टी स्क्वायर, कैसे, क्योंकि माइनस ये है और टी पावर -1 पावर फॉर्मूले से, ओके, -1 -2 बन जाएगा, और n इज -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ t -1 अपॉन टी विद रिस्पेक्ट टू t, एंड दैट दिस इज dz बाई dt, तो dt इधर आ गया एंड इज इक्वल टू dz। दिस इज द इंपॉर्टेंट, ओके, बाय दिस सब्स्टिट्यूशन दिस इंटीग्रल, ये इसको 2 को क्या लिख लो, √2 होल स्क्वायर दिस, चाहे नेक्स्ट लाइन में लिख लेते, तो 2 इंटीग्रल 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू dz, तो ये तो dz में चला गया, ओके, न्यूमरेटर, एंड डिनोमिनेटर में दिस t माइनस 1 अपॉन टी वैल्यू z, तो z स्क्वायर एंड प्लस √2 स्क्वायर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 5 मार्क्स। फिर दोबारा सब्स्टिट्यूशन हुआ, ये इंपॉर्टेंट स्टेप, डिवाइड बाय टी स्क्वायर, हियर डिवाइड बाय टी स्क्वायर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। देन दिस, अब तो इजी हो गया, इसका इंटीग्रल क्या बनेगा, dz अपॉन जेड स्क्वायर प्लस, यानी dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो tan इनवर्स में जाएगा, तो ट्वाइस दिस एंड इनटू 1 अपॉन a, 1 अपॉन a इज √2, 1 अपॉन a tan इनवर्स, 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a, यानी z अपॉन √2, डन, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट, बिकॉज यहां लिमिट नहीं है, तो अब ये √2 पर हो जाएगा सॉल्व होकर, 2 अपॉन √2 मीन्स √2, तो √2 tan इनवर्स, हाँ tan इनवर्स ब्रैकेट क्या आएगा, z, अब z क्या है, t माइनस 1 अपॉन टी, अब t क्या है, अब एलसीएम तो टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी, टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी, अब टी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, टी स्क्वायर tan x, तो tan x माइनस 1, ये बन गया tan x माइनस 1, ध्यान से देखो, ये बन गया आपका, ध्यान से, z की वैल्यू, पहले आई z की वैल्यू t माइनस 1 अपॉन टी, एंड t की वैल्यू यहां से अगर सॉल्व करें एलसीएम लेकर, टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी, तो टी स्क्वायर की वैल्यू tan x, तो tan x माइनस 1 अपॉन टी, टी मीन्स
root LCM. T means root 10x. T means root 10x. ये t बन गया। ये तो इसका वैल्यू किसकी आ गई है? z की। z की वैल्यू बनी है भी है अपॉन रूट 2, तो यहां रूट 2 दिस अपॉन रूट 2, तो tan इनवर्स दिस, तो tan इनवर्स दिस, तो दिस इज योर आंसर। ओके, क्लियर? दिस इज योर आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस। ओके, नाउ वन क्वेश्चन मोर। हाँ, हेलो बेटा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। इफ एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, if this, then integral a to b x into fx dx is equal to a option a plus b by 2 a to b f b minus x, b option a plus b by 2 a to b integral f b plus x dx, c option b minus a by 2 a to b fx dx, and d option a plus b by 2 a to b fx dx। तो अब देखिए इसमें प्रॉपर्टी से सॉल्व करिए पहले इसको। ये i है, ठीक है। लेट दिस i इंटीग्रल a टू b x इंटू एफ एक्स। अब प्रॉपर्टी लगाइए इस पर a टू b की। प्रॉपर्टी से क्या बनेगा? ये बनेगा इंटीग्रल ऑफ a टू b, x के प्लेस पर क्या आएगा? a प्लस बी माइनस एक्स, x के प्लेस पर ये x की जगह ये इंटू एफ ऑफ x के प्लेस पर a प्लस बी माइनस एक्स, ये इंटू डी एक्स, ये बन गया। इसको हमने सॉल्व किया तो क्या बनेगा ये? अब इसमें a प्लस बी इंटू दिस, तो a प्लस बी मल्टीप्लाई हो गई, ठीक है। a प्लस बी इंटीग्रल ऑफ a प्लस बी कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया। अब a टू b मल्टीप्लाई ऑफ दिस f ऑफ, अब f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स, f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स इजिकल टू एफ एक्स, तो इसको हमने एफ एक्स लिख दिया फिर, ठीक है, dx। एक पार्ट ये बन गया, माइनस एक्स की मल्टीप्लाई हुई, माइनस इंटीग्रल ऑफ x इंटू एफ एक्स dx। ओके, ये हो गया। अब ये फिर i है, तो दिस इज i, अगेन रिपीट हो गया सेम थिंग। और ये माइनस है तो माइनस आई आके इधर प्लस आई हो जाएगा, तो 2i बन जाएगा। सो 2i इज इक्वल टू a प्लस बी दिस इंटीग्रल ऑफ a टू b एफ एक्स dx, ये बन गया, ठीक है। ये माइनस आई इधर आकर प्लस आई हो गया, तो 2i बन गया ये। फिर i इज इक्वल टू 2 उधर डिवाइड में चला जाएगा, तो a प्लस बी डिवाइड बाई 2 ये डिवाइड में चला गया, मल्टीप्लाई 2 डिवाइड में आ गया, एंड देन इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स दिस। तो ये कौन सा पोर्शन है हमारा यहाँ पर? आई, ये डी ऑप्शन है। विच ऑप्शन? ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर? ये आपका आंसर हो गया। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, सेंड द वीडियो टू द मैक्सिमम कॉन्टेक्ट। और 12th क्लास के बच्चों को भेजें, और उनको भेजें जो ट्यूशन नहीं जा रहे, उनको शेयर जरूर करें और उनको गाइड करें कि सब्सक्राइब द चैनल हुआ नॉट सब्सक्राइब। एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का जो आपको सेशन चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 100% सक्सेस फॉर द 2026 CBSE बोर्ड एग्जाम मैथमेटिक्स क्लास +2 के लिए। थैंक यू।